लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक फाल्टा को अगर छोड़ दे जहां पर माइनस में गया है वोट परसेंटेज, आप बाकी उन इलाकों की बात करें जहां पर 20%, 28%, 29% मतदाता अधिक बाहर निकला है वोट करने के लिए, तो मुस्लिम मतदाता तो ऑलरेडी अपने सैचुरेशन पॉइंट पर वोट डालने के लिए निकल ही रहा था। इस बार हिंदू मतदाता भी बढ़ चढ़कर बाहर निकला है, तभी वो 28-29% तक बढ़ा है। बिल्कुल, आप देखिए आप कोलकाता के ही देख लीजिए, उसमें जो एंटले है, चौरंगी है, बेलीगंज है वगैरह, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पे आपके बहुत सारे जो हिंदू वोटर्स हैं या बहुत सारे मारवाड़ी बिजनेसमैन वोटर्स हैं इन पॉश एरियाज, उनके तो मोहल्लों के आगे एक बाइक पे रूलिंग पार्टी का एक एलिमेंट बैठ जाता था, फिर वो वोट देने ही नहीं जाते थे, जिसे बंगाल में कहते हैं ना बूथ जैमिंग एंड सोर्स जैमिंग। सोर्स को भी आप जैम कर दे, सेंट्रल फोर्सेज आती रहे जाती रहे, बूथ पे आप तैनात करते रहे, वो अपने घर से ही नहीं निकलेंगे। तो आपने क्या किया, उनके वोट को प्रिवेंट कर दिया और फिर पहले बोगस वोटिंग उनका वोट डाल दिया। इस बार क्या हुआ है कि देखिए वोटर टर्नआउट ये दिखाता है कि बूथ जैमिंग तो चली ही नहीं, चूंकि स्टेट पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी, और सोर्स जैमिंग भी नहीं हुई, लोग निकले हैं। इसका मतलब फियर फैक्टर कम हुआ, और फियर फैक्टर वहां पे कोई रिएक्शन या एंगर में नहीं होता है, वो कोल्ड ब्लडेड स्ट्रेटेजी होती है सीपीएम के दिनों से, वो भी इस बार नहीं चली है। तो हिंदू मतदाता डरा हुआ तो वही है, चूंकि वो टीएमसी के खिलाफ है, माइनॉरिटी तो है, अपने कारण से वो टीएमसी के साथ है ही है, वो निकले हैं। सवाल यहां पे केवल ये है कि देखिए कुछ कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे डेमोग्राफी जो है वो काफी ज्यादा है। ये अब उसमें आप चौरंगी की बात कर लें, 42% से 43% मुस्लिम्स हैं। अब वहां पे आप कितना भी ज्यादा निकल जाएंगे, हो सकता है टीएमसी का विक्ट्री का मार्जिन कम हो जाए, लेकिन हारे या जीते वो तो सबको पता है। जहां हिंदू मतदाता ज्यादा है वो भी निकले हैं, उसी अनुपात में निकले हैं, निश्चित तौर पे वहां बीजेपी की जीत की संभावना मजबूत दिखती है। लेकिन ये जो अभी एक आंकड़ा अभी हमने दत्ता सर जो सामने रखा भी दर्शकों के, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार को अबतस्त करके जब वाम सरकार आई तब मत प्रतिशत गिरा हुआ था, लेकिन जब ममता बनर्जी वाम सरकार को हटाकर खुद सत्ता में आई तब उस वक्त मत प्रतिशत बढ़ा हुआ था। इस बार ट्रेंड हम देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा है, 7% के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। क्या इससे कुछ डिसाइड हो पाता है कि ये रिफ्लेक्शन जो सत्ता में ऑलरेडी है उसको जिताने के लिए है या उसे हराने के लिए है? मीनाक्षी जी, मैं समझता हूँ कि 7% का जो है वो कहीं ना कहीं पे एक कॉस्मोलॉजिकल कनेक्शन भी है। शनि जी की जो साढ़े साथी है वो कहीं ना कहीं पे साढ़े साथी का भी एक जलवा। साढ़े साथी आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। मेरे भाई शुद्धशील जी कह रहे थे कि दानव, आप उसी को समझाता हूँ कि हमारे बंगाल में एक बहुत प्रसिद्ध रविंद्र संगीत है, तोड़ा जेजा भोलिज भाई अमर सोनार हरिण चाई। मैं यहाँ पे कहता हूँ तोड़ा जेजा भोलिज भाई अमर रोहिंगा हरिण चाई। तो ये जो रोहिंगा हरिण है ना, जिसके बारे में सज्जन ने कहा है कि जैम कर देना सोर्स पे, ये ही जो बाइक वाले जितने होते थे ना जो जैम कर देते थे सोर्स पे, ये वही सब घुसपैठी और रोहिंगा है। इस बार वो सारी चीज़ें हो नहीं पाया, और उसी क्योंकि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का इतना ज़्यादा दबदबा था और इलेक्शन कमीशन ने इतने शानदार वे में पूरा सारी चीज़ें की है। मैं बधाई देता हूँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को और चुनाव आयोग को, क्योंकि जिस हिसाब से चुनाव को करवाया गया वो अपने आप में ऐतिहासिक है, और उसी के चलते वोटर्स बिना भय के बाहर निकले, जो आज तक कभी बंगाल में निकल नहीं पाए। ऐसे ऐसे वोटर पहले बार जाके मतदान केंद्र में जाके मतदान किए। मैं 30 सेकेंड्स मोर। मैं जानता हूं कि पहले के दौरान में ऐसा होता था, कलकत्ता शहर की मैं बात कर रहा हूं, ग्रामीण बांग्ला तो छोड़ दीजिए, वोट से 2 दिन पहले 1 दिन पहले ये लुंगी वाहिनी और रोहिंगा वाहिनी जाके बोलते थे, और पारा के जो दादा है ना वो बोलते थे, बौदी वोट दिते बेरोबे ना, पिसीमा वोट दिते बेरोबे ना, आपनार मेये तो वही कॉलेजे पढ़े, आपका बेटा तो फलाना जगह पे काम करने जाता है, बाइक नंबर ये फलानी जगह कॉलेज में पढ़ती है, आपका बेटा फलाना जगह पे काम करता है, बाइक नंबर ये है, तो रसगुल्ला खाओ दीदी पाठिয়েছে, কালকে বসে বাড়িতে মাংস ভাত খেও।